हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं पैडिंग और मार्जिन का क्या रोल होता है आपके सीएसएस के अंदर और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मूला बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है इस चीज़ का। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेसिक कोडिंग करी हुई है और यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट किया हुआ है। फिलहाल इस डिव को मैं हटा दूंगा, कोडिंग पर थोड़ी बहुत चेंज करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है और आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को कॉपी के अंदर लिख भी सकते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन ये जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है सीएसएस के अंदर। जो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करते हो ना, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जहाँ भी ये जिस भी सीएसएस को टारगेट करते हुए आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा आपने, उसके अंदर यहाँ पे वर्क करेगी। और वर्क भी कैसे करेगी वो भी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स को समझ लो। मार्जिन हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉलम्स देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज देते हैं पिक्सल्स या परसेंटेज में होती है। ठीक है, किस चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होता है यहाँ पे टॉप मार्जिन, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखते हैं यहाँ पर और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो मैंने लिखा हुआ है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये हम यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखते हैं बल्कि यहाँ पर पिक्सल अमाउंट देते हैं और उतना ही मार्जिन आपका टॉप से। अगर आप यहाँ पे पिक्सल अमाउंट, यहाँ पे जो टॉप मैंने सेक्शन लिखा है ये वाला पोर्शन, इसको हटा के अगर आप यहाँ पे लिखोगे 50 पिक्सल्स, तो 50 पिक्सल्स मार्जिन उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ से? टॉप साइड से। इसी तरीके से राइट को अगर मैं हटा के यहाँ पे कुछ पिक्सल्स लिखता हूँ तो राइट साइड से वो अफेक्ट करेगा। तो ये एक सिंटेक्स है, एक फॉर्मूला है जिसको यहाँ पर फॉलो करते हुए आपका जो भी अमाउंट है पिक्सल्स का, वो अप्लाई होगा आपके यहाँ पर इस मार्जिन प्रॉपर्टी में। ओके, तो क्या है? सिंपल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, एज अ क्लॉकवाइज भी आप बोल सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लॉकवाइज यहाँ पे वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ पैडिंग की, तो पैडिंग यहाँ पर जो होती है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग का भी लॉजिक सेम है। सिंपल आप मार्जिन को हटा के पैडिंग लिख दोगे तो पैडिंग को भी आपको यहाँ पे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करके देना पड़ता है यहाँ पर। ये एक इसका बेसिक सिंटेक्स है। फिलहाल इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज करते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही आपको पिक्सल रेशियो चाहिए चारों ओर से, आप यहाँ पे सिंपल एक स्टार्टिंग में पिक्सल रेशियो उतना लिख सकते हो। फिलहाल वो तो बात की बातें हैं, अभी आपको मेनली ये वाला सिंटेक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपको ये पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद मैं इस फॉर्मूलास को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो अब हम दोबारा कोडिंग के अंदर आते हैं और कोडिंग के अंदर जो मैंने डिव लिखा था, फिलहाल डिव को हटाता हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बटन, और जिसको मैंने क्लास दी हुई है एबीसी। याद रखना, क्लास देना भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने एक बटन टैग यूज किया है और बटन को क्लास दी है एबीसी, और उसी एबीसी क्लास को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे सिलेक्टर के थ्रू, क्लास सिलेक्टर के थ्रू, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर, जो कि आपका सीएसएस का टैग है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिंपल आपका एक बटन, यहाँ पर उसकी सीएसएस जिसके अंदर अभी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है। दैट मींस अभी आपकी कोई भी सीएसएस अभी यहाँ पे लगी नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ टैग लगा हुआ है। कंट्रोल एस करता हूँ, अगर मैं इसको ब्राउजर में जाके शो करवाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी अभी आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे उसको टेक्स्ट देना है। मेरे को बटन के अंदर नाम लिखना है, तो बटन के टैग के अंदर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई भी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया है एक नाम CSS एग्जाम्पल बटन। यही नाम आपके अब बटन के अंदर शो होगा। देखो, अब बटन को जो भी आपको नाम देना है ना, उसके टैग के अंदर रखना है। ये हो गया आपका ओपनिंग टैग, ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है CSS एग्जाम्पल बटन। कंट्रोल एस किया, जाता हूँ यहाँ पे, करता हूँ रिफ्रेश, ये लिखा हुआ आ गया CSS एग्जाम्पल बटन। अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके, तो ये आपका CSS एग्जाम्पल बटन है। ओके,
तो अब मैं चाहता हूँ कि जो CSS एग्जाम्पल बटन है थोड़ा सा और वाइड हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा और वाइड हो जाए और उसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके सिंपल ABC अपने बटन को क्लास दी हुई है, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैंने यहाँ पे लिखा, मैं चाहता हूँ टॉप से यहाँ पर 20 पिक्सल्स वो इंक्रीज हो जाए, स्पेस दिया। बाकी मैं अभी नहीं चाहता इंक्रीज करना, 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स, ठीक है। मतलब मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा है, पैडिंग सिर्फ इंक्रीज करी है टॉप से। Ctrl+S किया, मैं जाता हूँ यहाँ पर और करता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरीके से इसकी सिर्फ टॉप से पैडिंग इंक्रीज हो गई। बॉटम से करना चाहता हूँ तो बॉटम के लिए क्या होता है, ये होता है आपका टॉप राइट बॉटम, तो बॉटम ये वाला मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। Ctrl+S किया, जाता हूँ इसके अंदर, करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो बॉटम से भी इंक्रीज हो गया। राइट लेफ्ट से भी करना है, आप वो भी कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा घटा देता हूँ, 10 रखता हूँ सभी को मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। और कुछ आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके बटन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। पैडिंग का काम करता है मेनली, अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो अंदर का एरिया होता है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर देता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके थ्रू यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, इसको इंक्रीज कर देता है। ओके ओके, तो उसके बाद क्या है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर अपने मार्जिन की। अगर मैं इसी की जगह लिखता मार्जिन, तो ये एरिया अंदर से इंक्रीज नहीं होता, बल्कि ये एरिया मूव हो जाता, आपका बटन यहाँ से मूव हो जाता और नीचे की साइड आ जाता। ओके, कहने का मतलब ये है, मैंने क्या किया, इन सभी को कर दिया 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज किया सिर्फ और सिर्फ टॉप से, ठीक है। फिर आपको मैं 0 करके दिखाता हूँ, पहले सेव करता हूँ इसी तरीके से, उसके बाद टॉप से इंक्रीज करता हूँ। अभी आपका नॉर्मल बटन ऐसा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल टॉप से 20 पिक्सल्स इंक्रीज कर दिया। Ctrl+S करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो यहाँ से इसने मूव कर दिया, ना कि उस बटन का साइज इंक्रीज किया। तो यही सिंपल डिफरेंस है आपका मार्जिन के अंदर और आपका पैडिंग के अंदर। मार्जिन मूव करने के लिए, पैडिंग इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो मैं जाता हूँ दोबारा नोटपैड के अंदर, यहाँ पे सभी को 20 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर वो मूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको फिलहाल यहाँ पे जो बॉटम है और लेफ्ट है, बॉटम और राइट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कर देता हूँ, तो सभी को 20, Ctrl+S किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज हो गया। ओके, अब जो हमने इंक्रीज किया था राइट और बॉटम साइड से, वो डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, वो इतना गैप छोड़ के नीचे अप्लाई होगा, ठीक है। इतना गैप छोड़ के नीचे वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बटन है, मैं इसके नीचे नॉर्मली यहाँ पर एक लिखता हूँ लेबल टैग, ठीक है। लेबल मैंने यहाँ पे लिखा, टेक्स्ट उसके बीच में लिख दिया और यहाँ पे मैंने लेबल टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। Ctrl+S किया, जाता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो फिलहाल इसके साइड में आ रहा है इतना, ये देखो इतना मार्जिन इसने छोड़ के राइट में आ रहा है। यहाँ पे मैं देता हूँ BR ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, हमेशा BR देते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। Ctrl+S किया, जाता हूँ यहाँ पर, अब ये इतना गैप छोड़ के इसके नीचे आएगा। ये देखो बॉटम जो हमने दिया था मार्जिन, उसका काम ये है कि वो कंटेंट को नीचे पुश कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग के साथ। अगर आप यही चीज परसेंटेज में दे दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ कर दिया 20 पिक्सल की जगह 20 टॉप, यहाँ पे मैंने कर दिया 20%, ठीक है। Ctrl+S किया तो ये 20% के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। इस तरीके से कैसे 20%, यहाँ पर डिस्प्ले के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे टॉप में हटाता हूँ, टॉप की जगह यहाँ पे मैं 20 पिक्सल लिखता हूँ, 20 पिक्सल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट और लेफ्ट करता हूँ परसेंटेज में। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 10%, ठीक है। Ctrl+S किया, यहाँ पे क्या था, ये होता है आपका राइट भी आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट भी 10% कर देता हूँ, 10%, ठीक है। Ctrl+S किया, डिस्प्ले के ओवरऑल साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखाएगा। रिफ्रेश किया तो ये जो ये पोर्शन आया, ये डिस्प्ले का पूरा 10% है,
ठीक है? डिस्प्ले का जितना भी विड्थ है उसका 10% इतना बनता है और उसने इतना इंक्रीज कर दिया आपकी राइट और लेफ्ट साइड से। क्लियर? तो इस तरीके से आप वर्क करवाते हैं अपने यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग के साथ। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम समझेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।